एक टीचर या शिक्षक बहुत ही सच्चाईताओं के साथ पास की लड़की को बोला, बेटी क्या तुम्हारी शादी हो गई है? लड़की थोड़ा सा शर्म करके बोला, यस हाँ टीचर, मेरा एक साल का बच्चा है। टीचर ने बहुत हंसी खुशी चेहरा लेके बोला, हम सब आज हमारे एक खास इंसान के नाम जानेंगे। ये बात बोल के ही लड़की के तरफ देखकर बोला, बेटी आज आप ही टीचर, ये लो चौक डस्टर, जाओ आपकी खास 10 इंसानों के नाम लिखो। लड़की ब्लैक बोर्ड पर जाके 10 इंसान के नाम लिखा। टीचर ने कहा, ये सब कौन है, इनके परिचय साइड में लिखो। लड़की ने इनके परिचय लिखा। फैमिली की सबका नाम के साइड में 1-2 दोस्त और पड़ोसी के नाम भी है। टीचर अब कहा, वहाँ से किसी 5 को मिटा दो। लड़की उसके पड़ोसी और क्लासमेट वो के नाम मिटा दिया। टीचर हल्का मुस्कुरा के कहा, अब और 3 नाम मिटा दो। लड़की अब थोड़ा सा सोच में गिरा। क्लास के दूसरे स्टूडेंट अब ये विषय को सीरियसली लिया, बहुत ध्यान लगाकर देख रहा है लड़की का दिमाग कैसे काम कर रहा है। लड़की की हाथ कांप रहा है और आहिस्ता आहिस्ता से उसके बेस्ट फ्रेंड का नाम मिटाया और रोते रोते आंखों में पानी लेके उसके पिता और माता का नाम भी मिटा दिया। अब लड़की टूट के बिखेर के रो रहा है। जो मस्ती लेके क्लास शुरू हुआ था वो मस्ती अब नहीं। क्लास के दूसरे बच्चों के बीच में भी अब उतलाव सी छा गई है। लिस्ट में अब है 2 ही नाम है, लड़की की पति और संतान। टीचर अब कहा, एक और नाम मिटाओ, लेकिन तब लड़की उसी जगह में ठहर सा गई। किसी का नाम अब वो मिटा नहीं पा रहा है। टीचर ने कहा, बेटी ये एक खेल है, साइकोलॉजी टेक्निक खेल। सिर्फ खास इंसानों के नाम मिटा देने को कहा है, मारने को तो नहीं कहा। लड़की अब थरथराते कांपता हुआ हाथ को लेके संतान का नाम मिटा दिया। टीचर अब लड़की के पास गया, जेब से एक गिफ्ट निकलकर कहा, तुम्हारे दिल के ऊपर से जो तूफान गया उसके लिए मैं दुखी हूँ, और इस गिफ्ट के डिब्बे में 10 गिफ्ट है तुम्हारे सब खास इंसानों के लिए। अब कहो क्यों तुम दूसरे नामों को मिटाया? लड़की ने कहा, पहले दोस्त और पड़ोसियों के नाम मिटा दिया क्योंकि तब भी मेरे पास बेस्ट फ्रेंड और फैमिली के सभी है। उसके बाद जब और 3 नाम मिटा देने कहा तब बेस्ट फ्रेंड और पिता माता के नाम मिटा दिया। सोचा पिता माता तो अब और हमेशा नहीं रहेगा, और बेस्ट फ्रेंड ना रहे तो क्या हुआ, मेरे पास मेरे संतान और उसके पिता ही बेस्ट फ्रेंड। लेकिन सबके आखिरी में जब ये दोनों में से एक और नाम मिटा ने कहा तब और अब फैसला ले नहीं पा रहा था। तब सोच के देखा, संतान तो बड़ा होकर एक दिन मुझे छोड़कर चले जाए तो भी जा सकता है, लेकिन संतान का पिता तो कभी किसी दिन भी मुझे छोड़कर जाएगा नहीं। किसी एक का लिखा पढ़ रहा था, एक लाइन लिखा सर से जा नहीं रहा, जो सब खुदा भगवान के पास से लेना सीख लिया है उन्हें और दुनिया का किसी और के पास से कुछ भी मांगने का जरूरत नहीं। कितने अद्भुत सोच। अगर रूप खूबसूरती से ही पुरुष का दिल जीता जाता तो फिर इस शहर में रूप खूबसूरती एक लड़की की भी तलाक या जुदा नहीं होता। प्यार कहने को समझता हूँ, पहले झगड़ा करना, बाद में दोनों ही दोनों को बहुत मिस करना, इसके बाद मान अभिमान नाराजगी सब कुछ भूल के फिर से दोनों ही एक हो जाना। उम्र 15 से 25 साल तक जिस गलती के कारण
नसीब में दुख आते हैं वो है वक्त का सही इस्तेमाल ना करना। याद रखना, वक्त एक इंसान का जिंदगी में सबसे ज़्यादा कीमतीवान जायदाद। जिंदगी में सफल होने का एक ही रास्ता, वो है वक्त का कीमत समझना। आप कुछ भी करो क्यों ना, वक्त का सही इस्तेमाल ना करो तो कभी किसी दिन क्या इस दुनिया में या उस दुनिया में कहीं भी सफल हो नहीं पाओगे। किसी एक बार नौकरी के इंटरव्यू में किसी एक को कंपनी का बॉस एक अद्भुत सवाल करता है। वो सवाल सुनकर तकरीबन 100 इंसान चुप हो जाता है। सवाल ऐसा था, सोच लो एक दिन गिरता हुआ बारिश और तूफान के दिन आप आपका कार ड्राइविंग कर रहे हो। आप एक बस स्टॉपेज पार करते वक्त देखा वहाँ कुछ इंसान खड़े हैं। वहाँ सिर्फ 3 इंसान ही खड़े हैं। पहला, एक नंबर, एक खूबसूरत औरत जिसे आप दिल जान देके प्यार करते हो और जिंदगी भर के लिए पास पाना चाहते हो। दूसरा, 2 नंबर, आपका एक बहुत पुराना दोस्त जो एक बार आपका जान बचाया था। और तीसरा, 3 नंबर, एक वृद्धा औरत जिसे बहुत ही बीमार नजर आ रहा था, लेकिन आपका कार में सिर्फ एक ही किसी को बैठाना संभव है। इस परिस्थिति में आप किसको आपका कार में बैठने को कहोगे? वृद्धा को, क्योंकि ये सोच या इंसानियत का सवाल, और तीनों में से उसकी परिस्थिति सबसे बुरा। आप आपका दोस्त को भी बैठा नहीं पाओगे क्योंकि वो आपका जान बचाया था, लेकिन दोस्त और वृद्धा दोनों को ही छोड़ना होगा अगर आपका पसंद के इंसानों को खोना ना चाहो। तकरीबन 100 इंसान को ही यही एक सवाल करा गया था और उन सब में से किसी एक का जवाब था एकदम ही अलग और उसे ही नौकरी दिया गया था। जानते हो उस इंसान का जवाब क्या था? उन्होंने बड़े ही आसानी से कहा था, ऐसे परिस्थिति में मैं कार से उतार के चाबी पुराने दोस्त के हाथ में दे के कहता, वृद्धा औरत को हॉस्पिटल में पहुंचा देने को, और मेरा खास इंसान के हाथ पकड़कर खड़े रहता जब तक ना दूसरा बस आते हैं। ये जवाब असल में ही सबका सोच बदल दिया था और सबको ये सोचना सिखाया था कि कुछ असाधारण सोचो। एक दिन पेंसिल रबर को बोला, मुझे माफ कर दो। रबर ने कहा, मगर क्यों? पेंसिल ने कहा, मेरा हर गलती के कारण तुम दर्द पाते हो और खुद को मिटा देते हो। रबर ने कहा, ये मेरा काम है तुम्हारे गलतियों को सुधार देना ताकि तुम सही काम कर सको, और तुम्हारे उपकार करते करते ही एक वक्त में खुद मिट जाऊंगा। इस छोटा सा कहानी का अर्थात क्या जानते हो? पेंसिल है हम सब संतानों, जो हम सब बार बार ही गलत काम करते हैं, और रबर है हमारे वो माता पिता जो जिंदगी भर हमारे गलतियों को समझा देके एक वक्त में खुद खत्म हो जाता है। पुरुष या पति हर वक्त लवर आशिक होने को तैयार, लेकिन वो खुद के स्त्री पत्नी के साथ नहीं। खुद के स्त्री या पत्नी की लवर आशिक होने का विषय को ना जाने क्यों वो सब सोचना ही नहीं चाहता। जो इंसान आपको बहुत ज़्यादा प्यार कर सकता है, वो इंसान आपको संदेह करके नफरत भी कर सकता है, क्योंकि एक शीशा भी मुसीबतनाक खंजर हो सकता है जब ये टूट जाता है।
बहुत ज़्यादा गुस्सा लेके ज़िंदगी गुजारे तो आप कभी भी सुखी हो नहीं पाओगे, क्योंकि गुस्सा बहुत कुछ छीन लेता है लेकिन कुछ भी देता नहीं। नया साल लेके इतना हल्ला करने का कुछ भी नहीं, सिर्फ कैलेंडर ही बदलेगा। आपका नसीब, परेशानी सब पहले जैसा ही रहेगा अगर कठोर परिश्रम मेहनत ना करो। भरोसा जो करता है उससे बड़ा बेवकूफ वो जो भरोसा तोड़ता है। 2 हाथ लेके किसी 10 या 20 इंसान को मारा पीटा नहीं जा सकता, लेकिन 2 हाथ जोड़कर या 2 हाथ फैलाकर 100 या 200 इंसान का दिल जीता जा सकता है।